हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीचर्स अड्डा MP पर। और आज आपकी कक्षा 3 पर्यावरण की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 18, जिसमें मैं आपको सप्ताह 18 पूरा कंप्लीट कराऊंगी, दिवस 1 से लेके 6 तक। और बेटा हमारे पाठ का नाम है पाठ 15, आओ बनाए बर्तन। तो चलिए चलते हैं, सब बच्चे जल्दी से अपनी अपनी वर्कबुक निकाल लीजिए, हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री में आपका सारा कोर्स मिल जाएगा। मैं आपको सारी वर्कबुक आपकी फिल करवाऊँगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सप्ताह 18 के दिवस 1 से, और अभ्यास क्रमांक 1 को देखते हैं। देखिए चित्र में क्या दिख रहा है आपको। ये पूछ रहा है चित्र में दिखाया गया व्यक्ति क्या कर रहा है। तो बेटा चित्र में दिखाया गया व्यक्ति क्या कर रहा है, मिट्टी के बर्तन बना रहा है, ठीक है। दूसरा देखिए, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कुम्हार, ठीक। तीसरा प्रश्न, चित्र में दिखाई गई महिला क्या कर रही है। तो बेटा ये जो बर्तन बना के जो सूख गए हैं ना बर्तन, तो उन बर्तनों पर ये क्या कर रही है महिला, चित्रकारी कर रही है, उस पर अच्छे अच्छे डिज़ाइन फूल पत्ती बना रही है, ठीक है। चलिए तो ये था हमारी चर्चा का विषय। अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। मिट्टी से बनने वाले कोई 2 बर्तनों के चित्र चिपकाइए और रंग भरिए। तो बेटा मिट्टी से एक मटका बनता है, उसमें रंग भर लिया, फिर एक दिया बना लेना, वो भी मिट्टी से बनता है और इसमें भी कलर कर देना, ठीक है। तो मिट्टी से हमने 2 चीज़ें बना दी, एक मटका जिसे हम घड़ा भी कहते हैं और एक दिया, और उन्हें सुंदर सा सजा देना। हम चलते हैं अपने अभ्यास क्रमांक 3 की तरफ। नीचे दिए गए बर्तनों के चित्रों को देखकर तालिका पूर्ण करें। तो बेटा ये क्या है, बर्तन, इसे कुल्हड़ भी कहते हैं, कुल्हड़, लेकिन मैंने यहाँ पे गिलास लिख दिया है, ठीक है। ये मिट्टी का गिलास है। ये किससे बना है, मिट्टी से। इसे किसने बनाया है, तो कुम्हार ने। मिट्टी के बर्तन कुम्हार बनाता है। दूसरा क्या है बेटा, ये बर्तन का नाम पूछा है, चकला बेलन। ये किससे बना है, लकड़ी से। इसे किसने बनाया है, तो बेटा लकड़ी की चीज़ें बढ़ई बनाता है। जो लकड़ी की चीज़ें बनाता है ना, उसे हम कहते हैं बढ़ई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बेटा, ये क्या है, कढ़ाई। ये किससे बनी है, लोहे से, और इसे किसने बनाया है, लोहार ने। लोहे की चीज़ें कौन बनाता है, लोहार। तो आप ध्यान रखेंगे, मिट्टी की चीज़ें कुम्हार बनाता है, लकड़ी की चीज़ें बढ़ई बनाता है, और लोहे की चीज़ें लोहार बनाता है, ठीक है। वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 4 पर। इन दोनों बर्तनों में से किस बर्तन में पानी ठंडा रहेगा भाई। तो बेटा मिट्टी के बर्तन में पानी ठंडा रहेगा या स्टील के बर्तन में। तो हमेशा ध्यान रखना, मिट्टी के बर्तन में पानी ठंडा रहेगा। क्यों, क्योंकि जब भी मिट्टी के बर्तन बनाते हैं तो उसमें क्या ऐसे छोटे छोटे छेद रह जाते हैं मिट्टी के बर्तनों में, इस तरीके से। इसमें क्या छोटे छोटे छेद होते हैं, जिनसे क्या बाहर की तरफ से ठंडी ठंडी हवा जाती है उन छिद्रों के सहारे, ठीक है। और वो पानी में जाके मिलती है, उसे ठंडा रहता है पानी, ठीक है। और इसमें तो कहीं छेद वेद नहीं होते हैं जो बाहर की ठंडी हवा पहुँचे अंदर, ठीक है। इसमें जो छेद होते हैं ना, वो बहुत फ़ायदेमंद होते हैं मिट्टी के बर्तनों में, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, मिट्टी के मटके में पानी ठंडा रहेगा क्योंकि मिट्टी के मटके की दीवारों में छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है बेटा। तो हमारा दिवस 1 समाप्त हो गया। अब हम चलते हैं अपने दिवस 2 पर, और दिवस 2 का अभ्यास क्रमांक 1 आपका क्या कह रहा है, देखते हैं। नीचे दिए गए कार्यों के आधार पर व्यक्तियों को पहचानिए और नाम लिखिए। तो बेटा आप कुछ करें या ना करें, इन्हें जरूर याद करें। जैसे लोहे के औजार बनाने वाला, लोहे की चीज़ें कौन बनाता है, लोहार। मिट्टी की चीज़ें कौन बनाता है, कुम्हार। लकड़ी का काम करने वाला, बढ़ई। और जो घर बनाता है मकान, वो मिस्त्री, ठीक है। तो कौन आदमी जो काम करता है उसे क्या कहते हैं, ये हमारा जानना जरूरी है, ठीक है। जैसे जो सोने की चीज़ बनाता है वो सुनार होता है, लोहे की चीज़ बनाने वाला लोहार हो गया,
मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार हो गया, ठीक है। कपड़े सिलने वाला दर्जी हो गया। चलिए अभ्यास क्रमांक 2 देखते हैं। ये कौवा है बेटा, और ये कौन है? चिड़िया। तो ये जो कहानी है हमारी, इसमें जो आपकी पाठ्य पुस्तक में कहानी दी है, तो इन पक्षियों के नाम क्या थे? तो बेटा ये जो चिड़िया थी इसका नाम क्या था? फुदगुदी चिड़िया। और ये जो कौवा था इसका नाम क्या था? भनाते। कोई का नाम था भनाते, ठीक है। तो चलिए किस किस ने कहानी पढ़ ली है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को जल्दी से लाइक करो। और हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। नीचे दिए गए चित्रों में से कौन सी चीज समूह में दी गई वस्तु से अलग है, उस पर गोला लगाइए एवं वो अन्य वस्तु से क्यों अलग है लिखिए। तो बेटा देखो ये क्या है? चाकू। चाकू काय का बनता है? लोहे का बनता है। ये गमला है, मिट्टी का बना है। मटका मिट्टी का बना है। ये दिए मिट्टी के बने हैं। तो बेटा इसमें सबसे अलग क्या है? चाकू। तो हम चाकू पे गोला लगाएंगे। चाकू अलग क्यों है? क्योंकि चाकू मिट्टी से नहीं बना है, ठीक है। चलिए हो गया सबका? वेरी गुड। आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 4 पर। मिट्टी से बर्तन बनाने की प्रक्रिया का क्रम चित्र में दिए गए इसमें कॉलम में लिखिए। तो बेटा पहले क्या बनता है, फिर क्या होता है, ये सब लिखना है, ठीक है। पहले क्या होता है? पहले मिट्टी लाई जाती है, तो नंबर 1, ठीक है। उसके बाद मिट्टी को अच्छे जिससे पानी में भिगोया जाता है उसको कूटा जाता है, नंबर 2, ठीक है। फिर मिट्टी से बर्तन बनाए जाते हैं, नंबर 3, ठीक है। उसके बाद मिट्टी के बर्तनों को देखो ये आग में पका रहे हैं, नंबर 4, ठीक है। फिर ये जब बर्तनों को पका लेते हैं तो ये बर्तनों को अच्छे से साफ करते हैं, नंबर 5। उसके बाद सबसे लास्ट में इन पर क्या होता है? कारीगरी होती है, नंबर 6, ठीक है। तो सारे नंबर लिख लेंगे आप। सबसे पहले मिट्टी लाई जाती है, फिर मिट्टी को गलाया जाता है। पहले मिट्टी लाई गई, ठीक है। पहले मिट्टी लाई गई, फिर मिट्टी को गलाया गया, फिर बर्तन बने, फिर आग में पकाया गया, फिर उनकी सफाई हुई और फिर उस पर कारीगरी की गई, ठीक है। तो नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिख लेंगे आप। लिख लिया सबने? वेरी गुड। चलिए तो आगे चलते हैं। हमारा अभ्यास क्रमांक तो हो गया। अब हम चलते हैं दिवस 3 पर। तो दिवस 3 की चर्चा कर लेते हैं। अभ्यास क्रमांक 1 में शिक्षक बच्चों के साथ गीली मिट्टी से छोटे छोटे बर्तन बनाने पर चर्चा करें। चलिए भाई, तो प्रश्न पहला, गीली मिट्टी से किस तरह के खिलौने बर्तन बनाए जाते हैं? तो बेटा मिट्टी से जैसे आप कुछ भी बना सकते हो। अपना मनपसंद मटका बना लो, दिया बना लो, कप बना लो, प्लेट बना लो, सुराही बना लो, या अपने लिए कोई खिलौना बना लो। तो मिट्टी से काफ़ी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। प्रश्न 2, मिट्टी के बर्तनों से हमें क्या फ़ायदे होते हैं? तो बेटा मिट्टी के बर्तनों से फ़ायदा ये है कि जब हम जैसे मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाते हैं तो जो खाने के जो पोषक तत्व होते हैं वो उसमें भरपूर मात्रा में ही बने रहते हैं, ठीक है। चलिए अभ्यास क्रमांक 2 देखते हैं। मिट्टी से बनने वाले किन्हीं 2 बर्तनों के चित्र बनाकर रंग भरिए एवं उनके बारे में 2 वाक्य लिखिए। तो मिट्टी से मैंने एक मटका बनाया, मटके में पानी ठंडा रहता है। दूसरा मैंने मिट्टी से दिया बनाया, दीपावली पर हम दिए जलाते हैं। बस वाक्य लिख लिया, कुछ भी वाक्य लिखना था हमको, ठीक है। तो मिट्टी से दोनों चीज़ें बनाई जाती हैं, फिर इनमें कलर करेंगे आप और फिर एक एक वाक्य लिख लेंगे, ठीक है। वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। तो मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मिट्टी कहाँ से आती है बेटा? समुद्र से तो नहीं आती, रेगिस्तान में तो रेत मिलेगा, नदी में भी नहीं है। तो मिट्टी के बर्तन हम कहाँ से बनाते हैं? मिट्टी की खदान से। मिट्टी कहाँ से लाई जाती है बेटा? मिट्टी की खदान से। अभ्यास क्रमांक 4 देखते हैं। गीली मिट्टी से दिए एवं चकला बेलन बनाइए और उसमें रंग भरिए। तो बेटा ये आप जैसे अपने घर पे हो या स्कूल में हो तो मिट्टी लेना, मिट्टी से दिया बनाना, चकला बेलन बनाना, फिर उनको सुखाना, फिर उस पर कलर करना अच्छे से, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं दिवस 4 पर। अभ्यास क्रमांक 1, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है बेटा? तो ईंट है। ईंट का उपयोग कहाँ होता है? घर बनाने में। ईंट किससे बनती है? तो बेटा ईंट भी मिट्टी से ही बनती है, ठीक है। पहले मिट्टी से ईंट ऐसे बनाई जाती है,
ठीक है, फिर उसको आग में तपाया जाता है ईंट को, बस वो भी पक्की हो जाती है फिर। तो ईंट की दीवार बारिश में गिरती क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि वो दीवारें पक्की होती हैं, सीमेंट रेत उन सब से दीवारों को बनाया जाता है, ठीक है, इसलिए। चलिए अभ्यास क्रमांक 2 देखते हैं। मिट्टी गल जाती है किंतु मिट्टी से बना मटका नहीं गलता, क्यों? अब भाई देखो, मिट्टी का मटका है ये, ठीक है, और एक मटका ये है, तो ये तो मटका अभी कच्चा है, सिर्फ मिट्टी से बना है, तो ये तो पानी से गल जाएगा। लेकिन इस दूसरे मटके को हमने क्या किया है, इसको हमने आग में पका दिया है अच्छे से। तो जब ये पक जाता है ना आग में, तो ये बिल्कुल पक्का हो जाता है, ये कच्चा नहीं रहता है। तो ये इसलिए ये बारिश में नहीं गलेगा, ठीक है, क्योंकि मिट्टी से बने मटके को आग में अच्छी तरह पकाया जाता है, इसलिए मटका नहीं गलता, ठीक है। चलिए अभ्यास क्रमांक 3 देखते हैं। दिए गए चित्र में रंग भरिए। तो बेटा ये चित्र है, ये मिस्त्री साहब हैं, दीवार बना रहे हैं, तो इसमें आपको रंग भरना है। हम चलते हैं आगे। ऊपर दिए गए चित्र में काम कर रहे व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो बेटा इसे हम क्या कहेंगे? मिस्त्री, ठीक है। चलिए, तो सबके पापा कुछ ना कुछ काम करते हैं, ठीक है, तो आपके पापा क्या काम करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। हम चलते हैं दिवस 5 पर और कुछ चर्चा करते हैं अभ्यास क्रमांक 1 पर। ये कुछ बर्तन दिए हैं, ये कांच का गिलास है, ये तांबे का लोटा है, ये पीतल की थाली है, ये मिट्टी का मटका है। शिक्षक चित्र में दिखाए गए बर्तनों पर विद्यार्थियों से निम्नांकित बिंदुओं पर चर्चा करें। तो पहला, चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है बेटा? तो चित्र में गिलास, लोटा, थाली, मटका सब कुछ दिख रहा है। कौन सा बर्तन किससे बना है? गिलास कांच से बना है, लोटा तांबे से बना है, थाली पीतल से बनी है और मटका मिट्टी से बना है। किस किस सामग्री से बर्तन बनाए जा सकते हैं? तो बेटा बर्तन काफ़ी प्रकार के बनते हैं, जैसे पीतल से, तांबा, स्टील, एल्युमिनियम, कांच, मिट्टी, कांसा, कांसे के भी बर्तन होते हैं, कांसे से बनते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे बर्तन बनाए जाते हैं, ठीक है। तो हमारा कार्य शुरू होता है यहाँ से। अभ्यास क्रमांक 2। चित्रों में दिए गए बर्तनों के नाम व उपयोग लिखिए। तो बेटा मटका, मटका क्या काम आता है? पानी भरने में। ये क्या? कुल्हड़, गिलास भी कहते हैं हम इसे, ये क्या काम आता है? चाय पीने में, ठीक है। आगे देखते हैं, ये क्या है? बाल्टी, बाल्टी किस काम आती है? नहाने में। और ये क्या? कटोरी, कटोरी में हम क्या खाते हैं? सब्जी, सब्जी खाने में, ठीक है। तो किसी को कोई समस्या इसमें नहीं है ना? वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। वर्ग पहेली में दिए गए बर्तनों के नाम पर गोला लगाइए। तो चलिए भाई गोला लगा लेते हैं। थाली, ये रही थाली, फिर तवा, ये रहा तवा, कढ़ाही, ये रही कढ़ाही, दिया, ये रहा दिया, बेलन, ये रहा बेलन, कलश, ये रहा कलश, कप, ये रहा कप, ठीक है। किसी को कोई समस्या? सबका हो गया? सब मिल गया ना? वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 4 पर। आप अपने घरों में किन किन बर्तनों का उपयोग करते हैं? किन्हीं 4 बर्तनों के चित्र चिपकाइए। तो ये प्लेट, कटोरी, गिलास, चम्मच, ये तो सबके घर में ही होते हैं, तो इनका चित्र बना लेना बेटा, या बना के कागज पे उसका कटिंग करके यहाँ पे चिपका लेना, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 5 पर। मान लो आप परिवार के साथ दिन भर के लिए कहीं जा रहे हैं। आपकी मम्मी ने खाना एवं पीने का पानी साथ में रख लिया, परंतु खाने और पीने के लिए बर्तन रखना भूल गई। तो आप लोगों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? तो बेटा पहला तो हमें हाथ में खाना लेकर खाना पड़ेगा, और दूसरा खाना जब हम हाथ में लेकर खाएंगे तो वो फैलेगा ज़्यादा, खाएंगे कम, है ना। तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये दोनों वाक्य लिख लिए सब बच्चों ने? चलिए हम चलते हैं अब अपने दिवस 6 पर। और दिवस 6 में बेटा हमारा क्या होता है? जो 1 से लेके 5 तक हम अभी पढ़ के आए हैं ना, सारे क्वेश्चन मिक्स करके दिवस 6 में आए होंगे। देखो अभ्यास क्रमांक 1। मिट्टी के बने बर्तन को मजबूत बनाने के लिए बेटा क्या करते हैं? मिट्टी के बने बर्तन को मजबूत बनाने के लिए उन्हें आग में पकाते हैं या तपाते हैं, ठीक है, जिससे वो पक जाएं अच्छे से, तो मजबूत हो जाएं। दूसरा प्रश्न,
बताओ मिट्टी के बर्तन में खाना पकाने के क्या फ़ायदा हैं। तो बेटा मिट्टी के बर्तन में खाना पकाने से जो खाने के पोषक तत्व होते हैं वे भरपूर मात्रा में बने रहते हैं। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अभ्यास क्रमांक 3 देखते हैं। रोटी बनाने में काम आने वाले बर्तनों के सही समूह पर निशान लगाइए। तो बेटा रोटी बनाने में कढ़ाई का तो कोई काम नहीं है, रोटी बनाने में भगोने का कुछ काम नहीं है, थाली का कुछ काम नहीं है, गिलास का कुछ काम नहीं है। रोटी बनाने में काम आता है चकला, बेलन, तवा। तो मतलब ये वाला समूह हमारा सही है। ठीक है, चलिए बेटा सब्जी बनाने में क्या काम आता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, सब्जी किस में बनाई जाती है। ठीक है, और मैं चलती हूँ अभ्यास क्रमांक 4 पर। दिए गए चित्रों के नाम लिखकर रंग भरिए। तो बेटा ये क्या है, कुकर, और ये क्या है, चम्मच। इसमें आप रंग भी भर लेना। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 5 पर। निम्नांकित सामग्री से बनने वाले बर्तनों या खिलौनों के नाम लिखिए। तो बेटा मिट्टी से क्या क्या बनता है, मटका, दिया, और भी बना सकते हैं पर मैंने दो दो नाम लिखवा दिए हैं। ठीक है, स्टील से प्लेट, कटोरी, कांच का जग, गिलास, लोहे से कढ़ाई, तवा, और प्लास्टिक से बाल्टी और मग। ठीक है, मग मतलब जिससे हम नहाते हैं, मग्गा। ठीक है, मग। तो कुछ सब चीज़ों से कुछ ना कुछ बनाया जा सकता है। ठीक है, सब बच्चों ने लिख लिया। चलिए तो आज तक की आपकी क्लास बेटा यहीं तक थी। हमारी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप हमारी वीडियो कौन से ज़िले, कौन से शहर, कौन से गांव से देख रहे हैं। और बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।